कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं रेलवे की महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवा रहा हूँ और इसी करंट अफेयर के चरण में आज हमारा ये 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। यानी कि पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। 7 प्रैक्टिस सेट जो है, पर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 7 के हिसाब से आपके 350 क्वेश्चन हो गए। इसमें आज का 8वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये पूरा होने के बाद में फिर दोबारा एक दूसरी बुक से भी आपको मैं पिछले लगभग 1 साल का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को पता हो कि रेलवे के एग्जाम में जो है पिछले 1 साल की करंट अफेयर पूछी जाती है। उसी संदर्भ को, उसी बात को हम ध्यान में रख के आपको ये करंट अफेयर करवा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपको इसका पीडीएफ की मैं आपको बात बता दूं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा। ठीक है, लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। जो 2 कथन दिए हैं उन पर क्या करना है, विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया भर का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 30 है, इनके दोनों यहाँ से एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करा है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2016 में शामिल किया गया था। तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा सी, ए तथा दोनों यहाँ से कथन सत्य है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से, और क्या कह रहा है, अब दूसरा है, नाटो का स्थापना, जो नाटो की स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को की गई, उनके इसका मुख्यालय जिनेवा। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्त्री को दी गई है। तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के अंदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 1 और 2 यहाँ से क्या है, सही है। ठीक है, सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो किस देश को किया है? ऑप्शन नंबर डी, केन्या को किया है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर पहले विश्व शिल्प में मान्यता मिल चुकी। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा, कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा। ठीक है, बी, याद रखिएगा। अगला है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस पर क्या करना है, विचार करना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, केवल 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। 3 क्या कह रहा है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, किसका? डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो यहाँ से सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हाइड्रोजन जो परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है?
यानी कि आपको हाइड्रोजन, ये हाइड्रोन, ठीक है, हाइड्रोन, माफ कीजिएगा, हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या, हाइड्रोन का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई थ्रोटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन एंड सिस्टम, तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 15वें नंबर का प्रश्न क्या होगा हमारा, तो 15वें नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, केवल 1 3 यानी कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन जो अपूलिया इटली में संपन्न हुआ, और तीसरा वाला कह रहा है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है चर्चा में रहे खारिज ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह से है। खारिज ज्वालामुखी का संबंध किससे है, मंगल ग्रह से, याद रखिएगा। अगला है असत्य का चयन करें, तो आपसे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से असत्य का चयन करना है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक के कचरे में सड़क निर्माण करने वाला देश का दुनिया सैन्य स्टेशन बन गया है, तो यहाँ से सही उत्तर ए यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कह रहा हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को अपना पहला सिटी ऑफ द लिटरेचर घोषित किया है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नाम का नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो यहाँ से सही उत्तर क्या होंगे, तो यहाँ से आपका नंबर 1 सही उत्तर होगा, यानी कि केवल 1। अगला प्रश्न है हमारा किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो को वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता का हस्ताक्षर किया है, तो समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ, किस देश के साथ किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा कह रहा है लगातार तीसरे वर्ष वियना में रैंकिंग शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, उत्तर सही होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए केवल ए और 2 केवल, ठीक है। अगला है चर्चा में रहे कैनबिस एम्फीटेमिन का एक्सटैक्सी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नशीली दवाओं से। अगला है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो निम्नलिखित जो है कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इन तीनों कथनों को आप लोग जरूर ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगला है पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा, तो किस राज्य को कवर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सभी राज्य को, ये बिहार को भी करेगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को नहीं करेगा, तो 4 तक करेगा, इनके आंध्र प्रदेश तक, तो यहाँ से सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है, तो राज्यों का आरोही क्रम क्या है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, याद रखिएगा। अगला है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किन के द्वारा पेश किया गया, तो किन के द्वारा पेश किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो बजट आया वो भी पेश किया गया है, अभी के बजट का जो है मैं पिछले यानी कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 की, ठीक है, लगभग 1 साल की, 1 साल के 13 महीने करंट अफेयर आपको करवा दूंगा इसके बाद, खत्म होने के बाद। ये हमारा 15 प्रैक्टिस सेट तक चलेगा, आज का 8वां प्रैक्टिस सेट है, डेली आपको 1 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगला है होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो होपेक्स अभ्यास है किन 2 देशों के बीच हुआ था, ये कह रहा है, और इसका जो कथन है इस पर विचार करना है। तो पहला कथन है ये भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य हुआ था, तो क्या है कथन सत्य है, ये बताना है, तो ये कथन क्या है, असत्य। दूसरा है यह अभ्यास का चौथा संस्कार, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर होगा, तो 26 का क्या उत्तर होगा, बी। अगला है हाल ही में खबरों में रहा नाग शस्त्र फर्स्ट क्या है, तो नाग शस्त्र 1, ये नाग शस्त्र 1 क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी का मतलब मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, क्या है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, याद रखिए बी। मानव पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आदमी उठा सकता है। अगला है हाल ही में WHO ने
किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO का सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है? 28 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, सिरिल रामाफोसा को किस देश के नए राष्ट्रपति दोबारा नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सिरिल रामाफोसा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के बने, याद रखेगा, साउथ अफ्रीका के बने, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न करा खबरों में रहा K2-18B क्या है? तो खबरों में रहा K2-18B क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक्सो प्लैनेट है, याद रखिएगा, एक्सो प्लैनेट है। अगला है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अगस्त 2024 में जो तरंग शक्ति अभ्यास हुआ था उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये भारत करेगा, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपेटिक्स क्या है? तो एडीज एल्बोपेटिक्स क्या है? तो ये मच्छर है, याद रखिएगा। अगला है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो जो मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो किस संस्थान द्वारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि चेन्नई किस द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ से सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 का संबंध किससे? तो ऑप्शन नंबर ए, हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? ऑप्शन नंबर 4 मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, थाईलैंड बन गया, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो घोड़बंदर किला ही कहाँ? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या है? गोम्फो माने डायमंड का एक नया वंश, यहाँ सही उत्तर ए, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है हमारा, कह रहा है हाल ही में वन्य जीवों विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति की दस्तावेजीकरण किया है? तो कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा मृदुल किला किस राज्य में स्थित है? तो मृदुल किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया, किसने किया? ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल फायर 2024 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने किया है, यानी कि HEI ने किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? तो रुआंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में? ऑप्शन नंबर बी, ये इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत के किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो ये कहाँ की गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर बांग्लादेश में की गई है। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में की गई है। अगला है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो जीते हैं धीरज बोम देवरा ने, तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा यहाँ से उत्तर? यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए, तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में है? तो भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख क्षेत्र में है। यहाँ से बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने आंसर की है, जो कि मैं अभी आपको क्या कर दूंगा, पीडीएफ में आप दे दूंगा। ठीक है, आंसर की के साथ आपको दे दूंगा। और इस प्रकार मेरे जो ये 50 प्रश्न हो गए। और आज का क्या था हमारा? प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां था। दोबारा बता दूं, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? 8वां था। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए? 8 इंटू मल्टीप्लाई 5, तो इतने हमारे क्वेश्चन हो गए। लगभग 400 क्वेश्चन आज हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, पर प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन रहेंगे कि 750 क्वेश्चन लगभग मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।